बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर 63A रिव्यू केस इस वक्त भी समाअत के लिए जारी है, लेकिन इंतहाई नाखुशगवार वाक़या एक पेश आया। सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी, जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने आज कोर्ट रूम के अंदर क्या कहा और उस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र रोस्टरम के ऊपर मौजूद थे। शहज़ाद शौकत अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। इसकी सारी तफसील आपके सामने रखूँगा और सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी ने आज जो कुछ अदालत के अंदर किया, क्या वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर तो कुछ कहना मुमकिन नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। उसकी वजह यह है कि इस तरह का प्रेसिडेंट अगर सेट हो जाए तो कल को कोई भी आकर कोई बेहतरीन नौयत का जज बैठा हो तो उसको भी आकर कुछ ऐसी बातें सुना देगा तो एक मिसाल कायम हो जाएगी, जो कि एक अच्छी रविश नहीं है। लेकिन असल वाक़या हुआ क्या और उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी एकदम इश्तिआल में क्यों आ गए और वो रोस्टरम पर आते साथ क्यों चीखने लग गए? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या था, ये भी बड़ा हैरान कुन है। अदालत के अंदर हुआ कुछ यूँ कि शहज़ाद शौकत ने जैसे ही अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जो सवालात उनसे पूछे गए थे, उन्होंने उसके जवाब आज जमा करवा दिए। उन्होंने जब अपने जवाब मुकम्मल कर लिए तो बैरिस्टर अली ज़फ़र को दलाइल देने का मौका मिला। बैरिस्टर अली ज़फ़र जैसे ही रोस्टरम पर आए तो उन्होंने एक दफ़ा फिर से इस मौजूदा बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया। मौजूदा बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन पर बेंच पर एतराज़ उठाने की वजूहात दरियाफ़्त की। बैरिस्टर अली ज़फ़र वजूहात की तरफ गए और कुछ वजूहात उन्होंने सामने रखी। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मुतनाज़ा तरमीमी ऑर्डीनेंस है, इसके मुताबिक बनाएगी 2 रुकनी कमेटी किसी किस्म का फ़ैसला करने की अहल नहीं है जब तक कोरम पूरा ना हो और 3 रुकनी कमेटी कोई बेंच ना बनाए। एक एतराज़ उन्होंने सामने रखा। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये सामने रखा कि इसमें जो रिव्यू जिन्होंने दाखिल किया है वो हैं बार्स, यानी सुप्रीम कोर्ट बार वगैरह, और सुप्रीम कोर्ट बार्स एसोसिएशंस जो हैं ये कोई मुतासरा फ़रीक नहीं है। रिव्यू जो है वो कोई मुतासरा फ़रीक ही दायर कर सकता है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि वकला इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मामला सामने रखा। इसके ऊपर भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ी ही दिलचस्प कहें या ख़तरनाक कहें एक मुस्कुराहट के साथ कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप आगे चलें। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनके सामने एक और नुक्ता रखा कि जी आपने जो नोटिस जारी किए हैं वो नोटिस जारी नहीं किए जो कि आपको करने चाहिए थे तमाम फ़रीक़ैन को। तो काजी साहब ने कहा कि हम यहाँ पर आपके ये बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आपकी कोई असल एतराज़ है तो वो बताएं। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी उस वक़्त थोड़े से दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मर्ज़ी से अगर आप दलाइल देने देंगे तो फिर मैं दलाइल दूंगा, वरना मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा और काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें। अब ये वो लम्हा था जिस वक़्त मुस्तफ़ैन काज़मी साहब पीछे बैठे हुए ये चीज़ों को देख रहे थे और एकदम वो खड़े हो गए और वो सामने आए रोस्टरम के ऊपर, और रोस्टरम के ऊपर आकर उन्होंने बात करना चाहिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनको देखा तो पूछा कि आप क्यों खड़े हुए हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, मैं भी कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कहना चाहता हूँ। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनको कहा कि आप प्लीज़ बैठ जाएँ, मेरे दलाइल अभी जारी हैं और मैं अपने दलाइल दे रहा हूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को बैठने के लिए कहा। इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से बैरिस्टर अली ज़फ़र कह चुके थे कि कल बड़े नरम और मीठे मीठे ठंडे दलाइल हुए हैं, लेकिन आज मेरे जो अल्फाज हैं वो थोड़े तल्ख़ होंगे, यानी कि सख्त होंगे, या दलाइल जो हैं वो इस तरह के होंगे कि आपको जो है वो शायद अच्छे ना लगें। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो ये भी कोई नहीं सोच रहा था। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक़ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के कहने का ताल्लुक़ कोई इस वाक़े से नहीं था, उन्होंने वैसे एक जुमला उनके साथ रखा था। लेकिन इस तरह से अदालत के अंदर बाई चांस इतना तलख़ी और इतना सख्ती आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी साहब रोस्टरम पर खड़े रहे, जाने से उन्होंने इनकार कर दिया और 2 माइक लगे होते हैं रोस्टरम के सामने, एक के ऊपर अली ज़फ़र साहब खड़े थे और दूसरे के ऊपर सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब पहले बाएं तरफ थे अली ज़फ़र के और फिर वो घूम कर दाएं तरफ वाले माइक पर आ गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करना शुरू की। उन्होंने कहा कि आपने सबसे पहला जो जुमला उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि आपने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बेंच के अंदर किस हैसियत में बिठा रखा है? आप कल से जो चीज़ें अभी तक कर रहे हैं वो सारी की सारी गैर कानूनी है। आपने कल भी इसी तरह से ज़्यादती की, ये केस इसी तरह से चलाते रहे, हमारे एतराज़ात वैलिड एतराज़ात मौजूद हैं, आपको जल्दी किस बात की, आप क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं? और आप अभी तक जो कुछ कर रहे हैं ये सब हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश है, यानी कि हमारे ख़िलाफ़ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। उन्होंने फिर
चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको कहा कि हम आपको नहीं सुनना चाहते, आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस ने उनको बारहा बैठने का कहा भी सही, लेकिन मुस्तफ़ैन काज़मी साहब खड़े रहे और बोलते रहे। फिर कुछ पुलिस वाले इर्द गिर्द बैठे होते हैं, उनको काजी साहब ने कहा कि इनको बिठा दें, पीछे हटा दें या इनको बाहर निकाल दें, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी उनको कहा और उनका माइक जो है वो बंद कर दिया गया पुलिस वाले अमले की तरफ से। तो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब पीछे आकर बैठ गए। लेकिन फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एकदम अली ज़फ़र साहब की तरफ मुखातिब हुए और उनको डांटने लगे कि ये क्या तरीका है, ये आपके तरीके इंसाफ से हैं, इसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और ना ही मैं इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेता हूँ, इससे मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ाहिर है सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने अपने बिहाव पर ये तमाम चीज़ें की थी, बल्कि बैरिस्टर अली ज़फ़र उनको मना कर रहे थे कि आप बैठ जाएं, आप यहाँ पर खड़े ना हों या इस तरह से बात ना करें, क्योंकि चीफ जस्टिस मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को बात करने से रोक रहे थे। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब पीछे ही बैठे थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र और काजी फ़ाइज़ ईसा की आपस में जब ये बात हो रही थी कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है और बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे थे कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दोबारा से थोड़ा अग्रेसिव मूड में आकर कहा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये कोई तरीका नहीं है कि वकील आए यहाँ पर खड़ा हो जाए और हमें इस तरह से हमारे मुंह के ऊपर इंसल्ट करना शुरू कर दे। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अगर ऐसा आप समझते हैं तो मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब दोबारा उठे, दोबारा रोस्ट्रम पर आकर खड़े हो गए और रोस्ट्रम पर खड़े होकर उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से तल्ख़ जुमलों का तबादला जो है वो दोनों के बीच में होने लगा और मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने एक जुमला बोला जो कि मेरे ख़्याल में नामुनासिब है। कोई भी जज और भी होता तो मैं ये ज़रूर कहता कि इस तरह से अगर जजेस केस सुन रहे हों और इस तरह से 5 रुकनी बेंच मामले को सुन रहा हो और बीच में एक ऐसे वकील जो फ़रीक भी नहीं है वो खड़े हो जाएं, बेशक मैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को डिफेंड कभी भी नहीं करूँगा, मैं हमेशा उनके ऊपर तनकीद करता हूँ, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, ये एक तरीक़ाकार मिसाल बन जाती है और फिर आने वाले वक्त में कोई अच्छा जज बैठा हो तो उसके ऊपर भी इसी तरह की तनकीद या इसी तरह के जुमले कसना फिर आसान हो जाएगा और फिर एक मिसाल जो है वो फिर मज़ीद बन जाएगी। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने एक जुमला जो बोला, उन्होंने कहा कि बाहर हमारे 500 वकील खड़े हैं, मैं देखता हूँ कि आप हमारी पार्टी और हमारे ख़िलाफ़ किस तरह से फ़ैसला देते हैं। ये जब उन्होंने कहा तो उस वक्त जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब भी तैश में आए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी तैश में आए। उन्होंने पुलिस को कहा कि इनको फ़ौरन कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाए। कमरा अदालत से बाहर जाते हुए मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने 2-3 जुमले और फ्रॉड किस्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में और फिर बाहर जाते हुए इस तरह की चीज़ें बोलते रहे। उसके बाद जब वो बाहर आए तो मीडिया के लोग भी बाहर आए, तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज के दिन भी मीडिया वालों को नहीं बख्शा। अब ये जो मामला है वकला के एतराज़ हैं आपके ऊपर कि आप केस सही तरह से नहीं चला रहे, आपने नोटिस जारी नहीं किए, आपने 2 रुकनी कमेटी के अंदर बैठकर बेंच बना दिया, दूसरे फरीक के एतराज़ात है, आप वो एतराज़ात सुनने के लिए उनको दूर करने के लिए राज़ी नहीं है और उस वकील ने, उसी पार्टी के वकील ने आपके ऊपर कुछ जुमले कसे हैं तो उसका गुस्सा आप मीडिया के ऊपर निकालना शुरू कर देंगे। मीडिया वाले जब मुस्तफ़ैन काज़मी की अदालत के बाहर निकलने देखा तो मीडिया वाले भी बाहर आना शुरू हो गए। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वही पुराना तरीका अपनाते हुए एक ताना मारा फुफ्फो वाला कि जी देखिए अब यूट्यूबर बाहर जा रहे हैं, अब इनका इंटरव्यू लेकर फ़ौरन चलाना शुरू कर देंगे, ये है अदालत का तक़द्दुस, ये है फ़लाँ 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 फ़लाँ। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फिर जो बोल सकते थे उन्होंने भी वो वहाँ पर बोला। लेकिन साफ़ियों का इसमें क्या कसूर है भाई? आपकी तकरार हुई है मुस्तफ़ैन काज़मी के साथ, मुस्तफ़ैन काज़मी ने जो कुछ बोला आपको बोला, मीडिया वालों का काम है रिपोर्ट करना। अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमने बहरहाल वो जब बाहर निकले मुख्तलिफ़ लोगों ने उनसे बात की, मैंने भी उनसे सवाल किया जो मैंने अपने ट्विटर के ऊपर कमर मेकन व्यूज़ ट्विटर हैंडल के ऊपर अपलोड भी की है, वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। मैंने उसमें उनसे पूछा कि बेंच बैठा हुआ है, आपने इस तरह से जज को धमकाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आज धमकाया गया, वो धमकी लगाएगी जो कि एक गलत प्रेसिडेंट था। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइन और कानून को रगड़ा लगाकर हर चीज़ को एक ही किस्म का मतलब समझकर और बिल्कुल दबड़दूस करके हर चीज़ को चलाते रहेंगे और किसी और की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर इस तरह के वाक़यात भी जो हैं वो होने के इम्कानात ज़रूर होते हैं। ज़ाहिर है अगर कायदों को, कवानीन को, रूल्स को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सिर्फ अपनी पसंद के नहीं बल्कि फ़रीक़ैन की पसंद को भी मद्देनज़र रखते हुए, उनके एतराज़ात को भी मद्देनज़र रखते हुए कि इसको आगे चलाया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें जल्दी किस बात की है?
खैर, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब के रवैये को किसी तरह से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के तज़ादात अपनी जगह पर जो मौजूद हैं उनको भी देखना बहुत अहम है। बहरहाल मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जब बाहर निकले, फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप किस तरह से 5 रुकनी बेंच जजेस का बैठा हुआ है, आप किस तरह से उनको धमका सकते हैं कि आप हमारे खिलाफ फ़ैसला नहीं देंगे, जबकि फ़ैसला आया नहीं अभी तक। तो उस पर उन्होंने फिर जो गुफ्तगू की वो ट्विटर हैंडल पर इस वक्त मौजूद है, आप वो जाकर ज़रूर देख सकते हैं। बहरहाल ये ताज़ा तरीन मालूमात थी, नाखुशगवार वाक़या था और नहीं होना चाहिए था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ये नहीं देखा जाता कि वो सही था या गलत था, बस उनका ना होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर वो वाक़यात ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।